हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्विंग स्टडी हब में आप लोग का स्वागत है। तो हम लोग समाजशास्त्र के सिद्धांतों का अंतर प्रवृत्तियां देखेंगे। मेरा 13 वीडियो अपलोड हो चुका है, वह जरूर आप लोग देखिएगा, जो हर परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। टीजीटी, पीजीटी, स्टेट सभी के लिए बहुत उपयोगी लाभदायक होगा। तो आप लोग जरूर देखिएगा। हम लोग चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं समाजशास्त्रीय सिद्धांतों की अंतर प्रवृत्तियां में। सामाजिक जीवन के मध्य स्तर पर संबंधों, प्रक्रिया और संरचना पर ध्यान केंद्रित करने वाले सामाजिक सिद्धांत को जाना जाता है। ए ऑप्शन है सूक्ष्म स्तरीय सिद्धांत, बी ऑप्शन है बृहद स्तरीय सिद्धांत, सी ऑप्शन है अति सूक्ष्म स्तरीय सिद्धांत, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें कोई भी सही नहीं होगा। सामाजिक जीवन के मध्य स्तर पर संबंधों, प्रक्रिया और संरचना पर ध्यान केंद्रित करने वाले सिद्धांतों को जाना जाता है। तो इसमें से कोई नहीं सही होगा। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, किसने समाजशास्त्रीय सिद्धांतों को इन 5 श्रेणियों में विभाजित किया था? प्रत्यक्षवादी साम्यवाद, दूसरा है संघर्ष सिद्धांत, तीसरा है स्वरूपात्मक सिद्धांत, चौथा है सामाजिक व्यवहारवाद, पांचवा है समाजशास्त्रीय प्रकारवाद। तो ये पांचों जो सिद्धांत दिए हैं, तो इसमें कौन समाजशास्त्री ने दिए हैं? तो आप लोग बताइए जरूर, किसने दिया है? तो इसका सी ऑप्शन है डॉन मार्टिनेल। प्रत्यक्षवादी साम्यवाद, संघर्ष सिद्धांत, स्वरूपात्मक सिद्धांत, सामाजिक व्यवहारवाद, समाजशास्त्रीय प्रकारवाद डॉन मार्टिनेल ने दिए हैं। तो चलिए हम लोग मध्य क्षेत्रीय सिद्धांत को देखते हैं। निम्नांकित में समाजशास्त्र मध्य क्षेत्रीय सिद्धांत के प्रणेता कौन थे? निम्नांकित में समाजशास्त्र मध्य क्षेत्रीय सिद्धांत के प्रणेता कौन है? ए ऑप्शन है रॉबर्ट बी स्ट्रीट, बी ऑप्शन आर के मर्टन, सी ऑप्शन है जेसी अलेक्जेंडर, डी ऑप्शन एंथनी गिडिथ। तो मध्य क्षेत्रीय सिद्धांत के प्रणेता कौन है? तो बी ऑप्शन आर के मर्टन। मध्य क्षेत्रीय सिद्धांत के विचार का प्रतिपादन समाज विज्ञानों में सर्वप्रथम कौन किया था? तो टी.एच. मार्शल ने 1946 में लंदन विश्वविद्यालय में अधिष्ठाता का पदभार ग्रहण करते हुए अपने उद्बोधन में किया था। बाद में इस विचार को ग्रहण करते हुए आर के मर्टन ने कहा कि मध्य क्षेत्रीय सिद्धांत तार्किक रूप से अंतर संबंधित ऐसी अवधारणाएं हैं जो व्यापक तथा महत्व सीमित क्षेत्र में से संबंधित होती है। तो इसको मिडिल रेंज थ्योरी भी कहते हैं। मध्य क्षेत्रीय सिद्धांत को इंग्लिश में मिडिल रेंज थ्योरी कहते हैं। इसका बी ऑप्शन सही होगा, आर के मर्टन। मध्य क्षेत्रीय सिद्धांत किसने दिया था? तो आर के मर्टन ने दिया था। मध्यवर्तीय सिद्धांत की अवधारणा किसने प्रतिपादित की थी? तो देखिए, ये दूसरे तरीके से पूछ दिया ना, मिडिल रेंज भी करके पूछता है, मध्य क्षेत्रीय सिद्धांत भी पूछता है, मध्यवर्तीय सिद्धांत भी पूछता है। तो ये बहुत प्रकार से पूछ सकता है, इसलिए इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो मध्यवर्तीय सिद्धांत की अवधारणा किसने प्रतिपादित किया था? तो आर के मर्टन ने किया था। इसका होगा आर के मर्टन ने किया था। किसने मिडिल रेंज थ्योरी की अवधारणा दी थी? तो मैं बोली थी ना कि पूछ सकता है, किसी भी तरफ पूछ सकता है। तो मिडिल रेंज थ्योरी की अवधारणा किसने दी थी? ए ऑप्शन है ई हेगेल, बी ऑप्शन है मैक्स वेबर, सी ऑप्शन एस एफ नाडेल, डी ऑप्शन आर के मर्टन। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, आर के मर्टन। मिडिल रेंज थ्योरी किसने दिया था? आर के मर्टन ने दिया था। देखिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं, किसने मध्य अधिसीमा सिद्धांत के प्रयोग का समर्थन किया था? किसने मध्य अधिसीमा सिद्धांत के प्रयोग का समर्थन किया था? तो देखिए इसको किस तरह पूछ दिया फिर से, मध्य अधिसीमा सिद्धांत। तो ए ऑप्शन है टी पार्सन्स, बी ऑप्शन है स्टेफन कोल, सी ऑप्शन आर के मर्टन, डी ऑप्शन है एच स्पेंसर। तो इसका आर के मर्टन होगा, इसका सी ऑप्शन सही होगा, आर के मर्टन। तो किसी भी तरह पूछ सकता है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा सभी को। तो मध्य क्षेत्रीय सिद्धांत खत्म हो गया। प्रकारवाद देखते हैं हम लोग। प्रकारवाद में पहला क्वेश्चन देखते हैं, समाजशास्त्र में प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य का प्रारंभ करने वाला था? समाजशास्त्र में प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य का प्रारंभ करने वाला था? तो ए ऑप्शन है आर के मर्टन, बी ऑप्शन इमाइल दुर्खिम, सी ऑप्शन है रेडक्लिफ ब्राउन, डी ऑप्शन है मैक्स वेबर। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, इमाइल दुर्खिम। समाजशास्त्र में प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य को प्रारंभ करने का श्रेय इमाइल दुर्खिम को जाता है। उनका श्रम विभाजन का सिद्धांत इसी पर आधारित है। श्रम विभाजन का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य पर। तो ध्यान दीजिएगा, इसको पूछ सकता है कि श्रम विभाजन का जो सिद्धांत इमाइल दुर्खिम का है वो किस पर आधारित है? तो वो प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य पर आधारित है। ठीक है, तो आगे देखते हैं, प्रगट एवं अप्रगट प्रकार की अवधारणा किसने दी थी? प्रगट एवं अप्रगट प्रकार की अवधारणा किसने दी है? तो ए ऑप्शन है पी सोरोकिन, बी ऑप्शन है टी पार्सन, सी ऑप्शन है लेवी स्ट्रोल, डी ऑप्शन आर के मर्टन। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, आर के मर्टन। प्रगट अप्रगट की अवधारणा किसने दिया था? आर के मर्टन ने दिया था। प्रकार आकार ये भी अवधारणा है, तो आर के मर्टन ने ही दिया है। वे पहले समाजशास्त्री थे जिन्होंने प्रकार और दुष्प्रकार के बीच अंतर स्पष्ट किया था। पहले समाजशास्त्री कौन थे जो आकार और प्रकार पर अंतर स्पष्ट किया था? तो वो है मर्टन। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं, प्रगट प्रकार तथा अप्रगट प्रकार का वर्गीकरण किसने किया था? प्रगट प्रकार तथा अप्रगट प्रकार का वर्गीकरण किसने दिया था? तो ए है माइलिनोवस्की, बी है मर्टन, सी है स्पेंसर, डी है डुर्खिम। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, मर्टन। प्रगट प्रकार तथा अप्रगट प्रकार का वर्गीकरण किसने किया था? तो आर के मर्टन ने किया था। ठीक है, प्रकार के अध्ययन में किसने प्रगट और अप्रगट प्रकार की अवधारणा प्रस्तुत किया है? तो कितने बार रिपीट किया हुआ है? ठीक है, तो इसका भी आर के मर्टन होगा, डी ऑप्शन सही होगा, आर के मर्टन। प्रकारवाद के अध्ययन में प्रगट और अप्रगट की अवधारणा के लिए आर के मर्टन ने दिया है। ठीक है,
पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, वे अवलोकित परिणाम जो किसी व्यवस्था में अनुकूलन अथवा समायोजन लाते हैं कहलाते हैं। वे अवलोकित परिणाम जो किसी व्यवस्था में अनुकूलन अथवा समायोजन लाते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रकार, आकार, सामाजिक परिवर्तन, संचार। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, प्रकार्य। प्रकार्यवाद के समर्थन मटर ने प्रकार्य को परिभाषित करते हुए बताया है कि प्रकार्य वे दृष्टिगोचर परिणाम है जो व्यवस्था विशेष के अनुकूलन या सामंजस्य को संभव बनाते हैं। दुष्प्रकार्य वे अवलोकित परिणाम है जो कि व्यवस्था के अनुकूलन या सामंजस्य को कम करते हैं। जो दुष्प्रकार्य है, तो कोई भी आप व्यवस्था बना रहे हैं उसका अनुकूलन तो क्या करेगा, तो कम करेगा। सामंजस्य बना रहे हैं किस काम करने के लिए, लेकिन उसमें दुष्प्रकार्य कोई दूसरी काम करेगा तो क्या करेगा, आपका सामंजस्य खत्म करेगा। और प्रकार्य है जो आप कोई भी अच्छा काम कीजिएगा उसमें वो सहायता प्रदान करेगा, आपको अनुकूलन और सामंजस्य संभव करेगा कि आप एक काम पूरा कर लीजिए, किसी तरह उसको मतलब सहयोग प्रदान करेगा। लेकिन इस दुष्प्रकार्य जो होता है, कोई भी अच्छा काम करने चलिए बिगाड़ ही देगा। इसका ये ऑप्शन है प्रकार्य। छठा क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन प्रकार्यवाद के अध्ययन से जुड़ा है? ए है अगस्त कॉर्न, बी है डब्ल्यू परेटो, सी है आर के मर्टन, डी है ई बोगार्ट्स। तो इसका कौन सा सही होगा, तो आर के मर्टन सही होगा। प्रकार्यवाद के अध्ययन से कौन जुड़ा है? आकार, प्रकार, प्रगट, अप्रगट, तो ये आर के मर्टन होगा। ठीक है, तो 7 क्वेश्चन देखते हैं, जो व्यवस्था से अनुकूलन या सामंजस्य बनाए रखते हुए कहलाते हैं। जो व्यवस्था से अनुकूलन या सामंजस्य बनाए रखते हुए कहलाते हैं क्या, तो वो होगा ये ऑप्शन सही होगा, प्रकार्य। अभी मैं बताई थी कि जो व्यवस्था से सामंजस्य और अनुकूलन बनाए रखेगा उसको प्रकार्य कहेंगे। जो व्यवस्था से सामंजस्य नहीं बना पाएगा, अनुकूलन नहीं बनाए पाएगा, वो दुष्प्रकार्य होगा। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, प्रकार्य। जो व्यवस्था से अनुकूलन या सामंजस्य बनाए रखते हैं उसे प्रकार्य कहते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं, प्रकार्यात्मक विकल्पों की अवधारणा किसने दी है? प्रकार्यात्मक विकल्पों की अवधारणा किसने दी है? ए ऑप्शन इमाइल दुर्किन, बी ऑप्शन है आर के मर्टन, सी ऑप्शन है टी पार्सन्स, डी ऑप्शन है बी मेलानोव्स्की। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, आर के मर्टन। प्रकारात्मक विकल्पों की अवधारणा किसने दिया था? आर के मर्टन ने दिया था। उनकी यह अवधारणा अमेरिकी राजनीति संरचना से संबंधित है। मर्टन का कहना है कि कोई भी सांस्कृतिक प्रक्रिया अपरिहार्य नहीं है, क्योंकि इसका प्रकार किसी वैकल्पिक सांस्कृतिक प्रक्रिया द्वारा भी संभव है। एक ही कार्य दूसरी प्रक्रिया संस्था द्वारा भी किया जा सकता है। यही मर्टन की प्रकारात्मक विकल्प की अवधारणा है। एक कार्य को आप दूसरी भी व्यवस्था के द्वारा कर सकते हैं, दूसरी भी संस्था से जोड़कर कर सकते हैं। यह मर्टन की प्रकारात्मक विकल्प की अवधारणा, इसको प्रकारात्मक विकल्प से जोड़ते हैं। कोई भी काम को दूसरी संस्था से जोड़कर कर लो, दूसरी प्रक्रिया से जोड़कर कर लो, तो उसको क्या कहेंगे? प्रकार्यात्मक अवधारणा। 9 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, प्रकारात्मक विश्लेषण में मर्टन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से आवश्यक आधार तत्व है? पहला है समाज की प्रकार्यात्मक एकता, दूसरा है सार्वभौमिक प्रकार्यवाद, तीसरा है एकीकरण, चौथा अपरिहार्यता। एक कूट में उत्तर देना है, तो इसको आप लोग बताइए कि इसमें क्या सही होगा। इसका पहले ही होगा समाज की प्रकारात्मक एकता, फिर इसका दूसरा होगा एकीकरण, और इसका चौथा होगा अपरिहार्यता। तो प्रकारात्मक विश्लेषण में मर्टन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक आधार तत्व है? तो समाज की प्रकारात्मकता, एकीकरण, अपरिहार्यता। तो तीनों ऑप्शन किसमें है? तो सी ऑप्शन में है तीनों, पहला, दूसरा और चौथा, इसका सही होगा। तो 10 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, प्रकार्यात्मक विश्लेषण में आवश्यकताओं के संस्करण की अवधारणा दी है थी। प्रक्रियात्मक विश्लेषण में आवश्यकताओं के संस्करण की अवधारणा किसने दी थी? ए है मालिनोवस्की द्वारा, बी है मर्टन द्वारा, सी है दुर्खिम द्वारा, डी है रेडक्लिफ ब्राउन द्वारा। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, मर्टन द्वारा। ग्यारह क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में किसने ट्रोबियन आइलैंडर्स का प्रकारवादी पद्धति से अध्ययन किया है? ए है रेडक्लिफ ब्राउन, बी है बी मेलानोव्स्की, सी है आर के मर्टन, डी है किंग्सले डेविस। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, बी मेलानोव्स्की। मेलानोव्स्की ने अपनी आवश्यकताओं के सिद्धांत के माध्यम से संस्कृति को एक गत्यात्मक व्यवस्था के रूप में स्वीकार किया है। तो आवश्यकताओं का सिद्धांत किसका है? बी मेलानोव्स्की का है। ट्रोबियन आइलैंड का प्रकारवादी पद्धति थे, कौन थे? तो बी मेलानोव्स्की। आवश्यकता का सिद्धांत किसने दिया था? तो बी मेलानोव्स्की। संस्कृति की व्याख्या उन्होंने एक प्रक्रियात्मक दृष्टिकोण से की है। इसके आधार पर ही उन्होंने ट्रोबियन आइलैंडर्स समूह में निर्जाति विवरण का संकलन और विश्लेषण व्यवस्थित ढंग से किया। उनके प्रक्रियात्मक विश्लेषण को सैद्धांतिक अंतर्दृष्टि के विषय के संदर्भ में देखते हैं। मालिनोवस्की ने प्रकार्यवाद को एक व्यवस्थित अवधारणा के रूप में विकसित नहीं किया, पर वे पहले मानवशास्त्री थे जिन्होंने प्रकार्यवाद शब्द का प्रयोग किया। पहले कौन मानवशास्त्री थे कि जो प्रकार्यवाद शब्द का प्रयोग किया? तो बी मेलानोव्स्की था। अगर पूछ देगा कि प्रकार्यवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने दिया? तो बी मेलानोव्स्की दिया। आवश्यकताओं का सिद्धांत किसने दिया? तो बी मेलानोव्स्की ने दिया है। ट्रोबियन आइलैंड का प्रकारवादी कौन है? तो बी मेलानोव्स्की है। इससे 3 क्वेश्चन तैयार हुआ, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा।